नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में नवरात्रि के इन पावन दिनों में भक्तजन माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसमें भक्तजन माँ शैलपुत्री का व्रत रखते हैं और अपने घर में घट स्थापना करते हैं और माता रानी से अपने घर के सुख शांति के लिए विनती करते हैं। तो वही नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उनसे अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन बड़ा ही जतन करते हैं, उनका व्रत करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। साथ ही साथ भक्तजन माता के लिए भोग बनाते हैं और उन्हें खुश करने के लिए आरती और व्रत कथा भी सुनते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आंतरिक शांति यानी कि अपने भीतर की शांति प्राप्त होती है और जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा मन ही अशांत होगा तो हमें किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे में दोस्तों, मन की शांति की प्राप्ति के लिए हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उन्हें खुश करने के लिए उनके मनपसंद भोग बनाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा के दूसरे रूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के साथ साथ व्रत कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत कथा, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा लेके माँ दुर्गा का नाम। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है तो वही चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले आसन बिछाना चाहिए। इसके बाद आसन पर बैठकर माँ की पूजा करनी चाहिए। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन इस सभी चीज़ों को चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं। इसके साथ ही मिठाई का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ माता को पान सुपारी
लौंग अर्पित करना चाहिए। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर अंत में माँ की आरती करनी चाहिए और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, अब हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा सुनते हैं। कठिन क्षणों में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिषिक्त किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहें। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है।